अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ए लाइन अबाया, जो कि मैं प्रिंटेड फैब्रिक में बनाऊंगी। और ये जो अबाया है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस अबाया को बनाने के लिए हमें सैटिन की फैब्रिक की ज़रूरत है। मैं आगे आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। और ये जो ब्लैक वाला अबाया है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ, आप लोग एक बार ज़रूर चेक करिएगा। और ये अबाया आप जो है आराम से घर पर रेडी कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने यहाँ पर ये बलून स्लीव्स बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो मटेरियल लिया है वो सैटिन का फैब्रिक लिया है और ये 4 मीटर फैब्रिक है। बहुत ज़्यादा ये एकदम सिल्की होता है, तो इसको सिलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कैसे आपको क्या करना है। तो इसकी जो विड्थ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो फैब्रिक जो मुझे मिला है वो कम से कम यहाँ पर 4 मीटर है और ये 200 रुपीज़ का है। बहुत महंगा नहीं है। इसमें काफ़ी अलग अलग क्वालिटीज़ आती है, थोड़े महंगे वाले भी आती हैं, लेकिन मैंने अबाया बनाने के लिए इस फैब्रिक को यूज़ किया है। इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन यहाँ पे 55 इंचेस है। ये देखिए, तो इसे मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से ये जो है वो डबल हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद में इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। पहले मैंने लंबाई में एक बार फोल्ड कर लिया, उसके बाद में इस तरीके से इसे चौड़ाई में मैंने फ़ोल्ड किया है। और फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने पीछे की तरफ रख दिया है। यहाँ पे ओपन वाला हिस्सा है। पहले हम ऊपर वाला पार्ट जो है वो ड्रॉ करेंगे, कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम नीचे का पार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ओपन वाला पार्ट यहाँ पे रखा है, इसको हम सीधा करेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे किनारी वाला एरिया हो जाता है फैब्रिक का, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, क्रॉस में है। तो पहले इसे मैंने यहाँ पर कटिंग करके सीधा कर दिया है। इसके बाद में हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो अबाया बना रहे हैं तो शोल्डर 1 इंच आपको ज़्यादा ही रखना है, जो कि मैं यहाँ पे 8 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से रखिए, जितना भी आपका शोल्डर रहता है उतना ही हम आर्म होल के लिए लंबाई भी यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो 8 इंच मैंने यहाँ पर भी रखा है। इस तरीके से इसे मार्क कर देंगे। तो ये जो फैब्रिक मैंने लिया है प्रिंटेड है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान से दिखना होगा चौक का जो निशान है। उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे 7 इंच पर मार्क करेंगे, कमर का निशान लगाएंगे और हिप की बिल्कुल ज़रूरत है। यहाँ पर कमर के पास से हम क्रॉस निशान लगा देंगे घेरे के लिए। अब हमें यहाँ पे जो हमारा चेस्ट है उसकी मार्किंग करनी है। तो जो भी आपका मेजरमेंट है उससे 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। और मैं यहाँ पे अपने हिसाब से बना रही हूँ। उसके बाद में कमर वाले हिस्से को, जो चेस्ट वाला हिस्सा है, उससे इस तरह से मार्किंग कर देनी है। कमर में ज़्यादा गहराई नहीं देनी है आपको, बस 1/2 इंच आप अंदर की तरफ कर सकते हैं। और 1 से 1.5 इंच आप यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखिए। कभी आपको लूज़ वगैरह करना रहे अबाया को तो आप कर सकते हैं। और आर्म होल के लिए यहाँ पर आपको इस तरह से गोलाई देनी है। वैसे तो अबाया की कटिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके अंदर फिटिंग ज़्यादा नहीं दी जाती है। और नेक के हिसाब से आप यहाँ पे अभी 3 इंच मार्क करिए, लेकिन मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमें किस तरह से इसके अंदर बोट नेक बनाना है। जो फ्रंट और बैक हमारा जो नेक रहेगा वो सेम रहेगा। और कमर के पास से हम यहाँ पर क्रॉस करके निशान लगाएंगे। तो अबाया की लेंथ आपको यहाँ से लेना है, शोल्डर की तरफ से आपको 1/2 इंच नीचे की तरफ आना है, क्योंकि वहाँ पे सिलाई वाला हिस्सा चला जाता है। तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाता है शोल्डर की। और ऊपर से हम मार्किंग करेंगे। तो टोटल जो मेरी यहाँ पे लेंथ है वो 57 है। तो 58 पे हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है नीचे की तरफ फोल्डिंग करने के लिए। और यहाँ पे सीधा निशान लगाते हुए सारे फैब्रिक को हम अलग कर देंगे, क्योंकि हमने जो फैब्रिक हमारा फोल्ड था नीचे की तरफ रखा था, तो वो हमारा स्लीव्स में यूज़ हो जाएगा। बाकी हम सारा फैब्रिक जो है वो अबाया के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह से कमर के पास से क्रॉस आपको मेजर टिप रखना है। लेकिन यहाँ पे मैं ये वाली स्केल यूज़ कर रही हूँ, इससे हमें यहाँ पे गोलाई देनी है, जो कि हम यहाँ पे हल्का सा देखिए कुछ इस तरीके से हम गोलाई दे रहे हैं कमर के पास से। तो हिप के पास से हल्का सा यहाँ पे हमने गोलाई दे दिया है। बिल्कुल क्रॉस में रखेंगे तो सीधा हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ी सी गोलाई दी। उसके बाद में देखिए उसी शेप में हमने कटिंग की है। और कटिंग करने के बाद अबाया कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नीचे से हमने यहाँ पे गोलाई दे दी है। ये देखिए अबाया की टोटल कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें मार्किंग करनी है नेक की और फ्रंट में जो आर्म होल रहेगा उसकी। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल नेक बना रहे हैं तो आप 3 इंच मार्क करिए, लेकिन यहाँ पे हम बोट नेक बना रहे हैं तो चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे। और यहाँ पे हम लेंथ में भी 4 इंच ही रख रहे हैं, क्योंकि अबाया को हमें आराम से जो है वो पहनना है, जिसमें अगर आप चाहें तो फ्रंट नेक और बैक नेक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दोनों सेम रख रही हूँ। इस तरह से क्रॉस में करते हुए गोलाई देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद में जो बैक वाला हिस्सा रहेगा इसको हम अंदर की तरफ से हटा देंगे। और जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे गोलाई देंगे। अगर आप नहीं भी देंगे तो इसमें चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है फ्रंट का जो आर्म होल है उसमें गोलाई दें। लेकिन हम यहाँ पे हल्का सा दे रहे हैं क्रॉस करते हुए, 1/2 इंच से भी थोड़ा कम
यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जो हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है उसको हमने यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, एक हिस्सा मैंने छोटा रखा है, एक बड़ा रखा है। तो जो छोटा वाला हिस्सा है इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे। हम 22 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। हमारी जो तैयार लेंथ है 22 रहेगी, लेकिन 1 इंच का हम कफ लगाने वाले हैं, यानी पतली सी स्ट्रिप रहेगी। तो यहाँ पे 22 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, हम एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे पीछे की तरफ छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बलून स्लीव्स बनानी है, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब जहाँ पे हमने मार्क किया है यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे खुली वाली तरफ से, और यहाँ से हम हल्का सा शेप दे देंगे। लेकिन अभी हमारा शेप यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। जो हमने एक्स्ट्रा पीछे की तरफ फैब्रिक को छोड़ा है, इसकी चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ कि कितना हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच तक रखा है। अब इस हिस्से को यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे इस तरह क्रॉस करते हुए मिला देंगे। हमने जो लंबाई में एक्स्ट्रा लिया 3.5 इंच, उसमें हमें प्लेट्स डालनी है जो कि यहाँ पे बलून का शेप हो जाएगी स्लीव्स में, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लंबाई में इसे बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। आप 8 से 10 इंच तक रख सकते हैं। इस तरह से क्रॉस करेंगे और निशान लगा देंगे। तो आगे की तरफ से भी हमें थोड़े से प्लेट्स डालने हैं। तो इस तरह हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ से जो बंद फैब्रिक है इसको भी हम अलग कर देंगे, और यहाँ से देखिए बलून वाला शेप आ जाएगा, और यहाँ से भी हम थोड़े से प्लेट्स डालेंगे। और जो हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक बच गया है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये हिस्सा हम सामने की तरफ लगाएंगे। आप चाहें तो टाई करने के हिसाब से भी इस स्ट्रिप को लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बंद वाली स्लीव्स बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग ली है। फ्रंट और बैक नेक की कटिंग हमें एक साथ करनी है। तो यहाँ पे 4 फोल्ड करते हुए पेपर पेस्टिंग को रखना है। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल आप नेक बना रहे हो तो 3 इंच मार्क करिए। थोड़ा सा आपको हल्का सा बोर्ड शेप देना है तो 3.5, नहीं तो आप 4 इंच पे मार्क करिए। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क किया है, तो चौड़ाई के हिसाब से। और जब हम यहाँ पे लेंथ कटिंग करते हैं ना, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा छोड़ देना ऊपर की तरफ। उसके बाद आपको 4 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, और एक बॉक्स हम यहाँ पे बना देंगे नेक ड्रॉ करने के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से हल्की सी गोलाई देनी, बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पे बोट नेक बना रहे हैं। बाहर से आप 1 से 1.25 इंच तक रख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट जो हमने नेक कटिंग किया है इसको इसके ऊपर रखेंगे और मार्किंग कर देंगे। तो इस तरह से भी हो जाता है, लेकिन आपके फैब्रिक के ऊपर है। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है तो आपका जो नेक है थोड़ा सा बड़ा यहाँ से दिखाई। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है, कटिंग हम कर देंगे इस तरीके से। तो दोनों नेक मैंने यहाँ पे एक साथ में कटिंग कर दिया है। बचे हुए फैब्रिक के ऊपर इसको यहाँ पे स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रेस से नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। पहले मैंने एक बार सिलाई लगा के इसे स्टिच कर दिया, बाहर की तरफ से भी इसे फोल्ड करके सिलाई लगा दिया। उसके बाद अंदर वाला जो फैब्रिक उसकी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर इस नेक को रखेंगे और इस तरह से हम गोलाई से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। दोनों नेक को एक साथ में मैंने रेडी कर दिया है। अब हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। तो फ्रंट और बैक को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और दोनों को यहाँ पे बराबर मिलाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो शोल्डर है वो जॉइंट हो जाएगा। दोनों शोल्डर के ऊपर हम यहाँ पे डबल सिलाई करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे नेक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ पट्टी को मैंने कर दिया और अच्छे तरीके से इसे यहाँ पे दबा देंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। अगर आपको इस तरह नहीं करना तो आप पहले इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लें या फिर कच्चा कर लें और उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएं, क्योंकि ये सैटिन का फैब्रिक है तो यहाँ पे बहुत संभालना पड़ता है। तो सिलाई करने के बाद में मैं नेक के ऊपर तुरपाई कर दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे नेक को रेडी कर दिया। फ्रंट और बैक मैंने सेम रखा है और यहाँ पे मैंने तुरपाई इसके ऊपर कर दी है। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स को यहाँ पे आर्म होल की तरफ से मैंने रखा है। ये देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा हमारा है पहले हम मार्किंग कर लेंगे कि कितनी हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। दोनों स्लीव्स को एक साथ में मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब हम हमारे यहाँ पे आर्म होल वाला हिस्सा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पे हमारे स्लीव्स में जो हमने एक्स्ट्रा निकाला था इसको यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है जो कि हमें प्लेट्स डालने के लिए यूज़ करनी है।
अब कफ बनाने के लिए मैंने जो स्ट्रिप ली है उसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 13 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए फोल्ड करके मैंने रखा है 3.5 इंच मैंने यहाँ पे चौड़ाई रखी है इसकी। तो स्लीव्स को यहाँ पे डिज़ाइन देने के लिए सबसे पहले सामने वाला जो हिस्सा रहेगा स्लीव्स का, इसके ऊपर हम बड़ी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से और इस धागे को हम यहाँ पे इस तरह से खींचेंगे तो इसके अंदर गैदर्स बन जाएगी। तो जितनी हमारी स्ट्रिप है उसके हिसाब से हमें इसको अच्छे से खींच के एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे हम स्लीव्स को रखेंगे और स्ट्रिप को मैंने उल्टा करके रखा है और इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो हमारी स्ट्रिप है इसको हम यहाँ से इस तरह से थोड़ा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से हम एक और सिलाई लगा देंगे। तो हम स्लीव्स को बंद करने वाले हैं सामने की तरफ से, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह सिलाई लगाई। अगर आपको कफ की तरह बनाना है तो आपको सबसे पहले इस पे सिलाई लगानी है और थोड़ा सा हिस्सा आगे की तरफ ओपन रखना पड़ेगा। ये देखिए हमारी जो स्लीव्स है बलून की कुछ इस तरीके से दिखाई देगी सामने की तरफ से। इसके ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे डायरेक्ट, इसके अंदर हम बटन नहीं लगाने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम शोल्डर पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल 4 इंच पे मार्क करेंगे, यानी एक तरफ हमारा 2 इंच पे मार्किंग रहेगा और बैक साइड में भी सेम 2 इंच पे हम मार्क करेंगे। यानी इतना हिस्सा हमें जो है वो प्लेट्स डालनी है। आप चाहें तो इतने हिस्से में डायरेक्ट धागा जो खींच के हमने गैदर्स डाली है बड़ी सिलाई करके वो भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले स्लीव्स को अटैच कर दें। सेंटर वाला पार्ट जो रहेगा उसको शोल्डर से पिन लगा दें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास यहाँ पे कितना फैब्रिक बचता है। तो जितना हमने निशान लगाया है उतने ही निशान के अंदर हमें सारे फैब्रिक को प्लेट्स डाल के एडजस्ट करना है। तो एक तरफ मैंने प्लेट्स डाल दिया है, सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम जो है वो प्लेट्स को डालेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं डायरेक्ट इसके ऊपर प्लेट्स डाल रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई कर दी है और यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए ये सामने वाला हिस्सा हमारा स्लीव्स का और ये शोल्डर वाला हिस्सा, तो दोनों स्लीव्स को मैंने इस तरीके से रेडी कर दी है। अब इसके ऊपर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पे 4.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप अपनी कलाई के हिसाब से निशान लगाइए कि आप आराम से जिसे पहन सके निकाल सके, उस हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सामने की तरफ से बटन लगानी है तो आप कफ की तरह बनाएं और आगे की तरफ से आप जो है वो प्रेस बटन लगा दें। तो इस तरह देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी। कमर के पास मैंने हल्का सा कट लगा दिया, नीचे की तरफ से फोल्ड करके बॉटम की सिलाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे अबाया बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए ए लाइन में हमने इसे बनाया है, बहुत सिंपल, बहुत ही प्यारा लग रहा है, कंफर्टेबल। और ये जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है और देखने में अच्छा भी लग रहा है और हर कलर का स्कार्फ इसके ऊपर आराम से जाएगा। ये देखिए बहुत प्यारा हमारा अबाया यहाँ पे बन के रेडी हुआ है। और इसके साथ में मैंने एक बेल्ट भी बनाया जो कि मैंने अटैच नहीं किया इसके साथ में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।